मुझे बजट ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बजट ट्रैवल करते हो आप उस जगह से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। जब आप उन छोटी छोटी गलियों से निकलते हो, उन लोकल लोगों से ज़्यादा बात करते हो, तो आप उस शहर से भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। प्लस आप वहाँ के कल्चर्स, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, उनसे ज़्यादा जुड़ पाते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि एंड वेलकम टू द विजुअल्स ऑफ माय लाइफ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जाकर देखें। बेसिकली मैं ट्रैवल और लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आप एक एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड सपोर्टिंग मी ऑन दिस जर्नी। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी एक बजट ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू जैसलमेर। बेसिकली मैं जब जैसलमेर गई थी तब आई वॉज नॉट इन टू व्लॉगिंग और मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। तो उस टाइम पे मैंने कुछ व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, बट ऑब्वियसली आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम दैट प्लेस एंड मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी उस ट्रिप पे, और मैंने एक बजट ट्रिप ही ऑर्गेनाइज की थी अपने लिए। आई थॉट वाई नॉट क्रिएट दिस वीडियो जहाँ पे मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूँ कि आप एक बजट ट्रिप अपनी जैसलमेर के लिए कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड मैंने बजट रखा है 5,000 रुपये का। इसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करूँगी, आपका फूड, एकोमोडेशन, योर डेजर्ट सफारी, एंड जो आपका कम्यूट का बेसिकली वहाँ पे रहेगा, जो आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसलमेर देखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कम से कम 3 से 4 दिन अपने हाथ में लेके ही रखिए, ताकि आप अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर भी कर सकें। एंड जो बेस्ट टाइम रहता है जैसलमेर एक्सप्लोर करने का, वो हमारा रहता है द विंटर सीजन। जो मंथ्स जनरली रेकमेंड किए जाते हैं वो है नवंबर टू अर्ली मार्च। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पे एंड वेदर गेट्स रियली अनकंफर्टेबल। तो आप उन गर्म सीजन में तो डेफिनेटली अपना ट्रैवल बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे वहाँ पे, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड वहाँ पे कि आप इतनी गर्मी में वहाँ पे ट्रैवल करो। ये विंटर टाइम ही आपका बेस्ट टाइम रहता है कि आप जैसलमेर या फिर बीकानेर, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट ह्यूमिड प्लेसेस हैं, आप उनको उस टाइम पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अपना बजट 5,000 रुपये का रखा था। आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं चीज़ें अपनी बजट के हिसाब से, ताकि जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसी हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करें। पहले मैं बात करूंगी अपनी आइटनरी के बारे में कि मैंने ये क्या रूट लिया था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से बीकानेर, एंड बीकानेर से ही मैं आगे गई थी जैसलमेर के लिए, और यही मेरा रिटर्न का भी रूट रहा था। बीकानेर में आई वॉज ओनली देयर फॉर अ डे। हम लोग बस दिन में एक्सप्लोर किया था हमने बीकानेर सिटी, एंड रात को हम वहाँ से निकल गए थे। बेसिकली मेरा जितना भी ट्रैवल रहा वो ओवरनाइट ही रहा। उस तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव किया, मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। जो मैंने ट्रैवल करना था, जो मेरा लॉन्ग डिस्टेंस था दिल्ली से बीकानेर या फिर बीकानेर से दिल्ली, वो हमेशा रात को ही रहा, एंड जो दिन वाले टाइम थे उसको मैंने जगह एक्सप्लोर करने में यूज़ किया। अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। बीकानेर में हम एक ही दिन के लिए रुके थे, लाइक ओनली फॉर डे टाइम। रात को हम नहीं थे वहाँ पे क्योंकि हमारी ट्रेन थी आगे। उस दिन के लिए हमने वहाँ पे एक होटल की बुकिंग कर ली थी, जो रेलवे स्टेशन से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था, बहुत पास था, वहाँ से इजीली पहुँचा जा सकता था, अप्रोचेबल था, एंड बेसिक अमेनिटीज सब थी वहाँ पे। तो वो होटल जो उन्होंने हमें चार्ज किया, इट वॉज अराउंड 1,000 रुपीज़। आपको और भी कम बजट में होटल मिल जाएंगे। अगर मैं पर पर्सन बात करूँ तो वो 500 रुपये पर हेड पड़ा था। 1,000 रुपये हमने पे किए थे होटल पे। मी एंड माई फ्रेंड वी वर टुगेदर। वो 500 रुपये एक दिन का पड़ा। एंड अगर मैं जैसलमेर की बात करूँ, जैसलमेर में मैं रुकी थी हॉस्टल के अंदर। जो हॉस्टल है वो एक हॉस्टल चेन है इंडिया के अंदर, एंड आपको यहाँ पे 500 से 600 रुपये के बीच में एक रात के लिए बेड मिल जाएगा आराम से। मैं जैसलमेर 2 दिन के लिए रुकी थी, तो 500 1,000 रुपये में मेरा एकोमोडेशन जैसलमेर में हो गया था। एंड वाई आई वेंट अहेड विद दिस एकोमोडेशन इज बिकॉज क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बजट में भी थी, एंड ये सोनार किला, जो जैसलमेर का अपना सोनार किला है, द लिविंग फोर्ट है, उसी के अंडर सिचुएटेड है। बेसिकली मेरा जो काफ़ी ज़्यादा जगहों का भी डिस्टेंस था वो भी कम हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती थी ऑन फुट, किले को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती थी ऑन फुट, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे ही थी, किले के अंदर ही थी, और काफ़ी ज़्यादा जगहें भी थी जो मैं ऑन फुट कवर कर सकती थी। तो आई न्यू
कि आई एम सेविंग अप अ लॉट ऑफ टाइम प्लस मनी। सो एकोमोडेशन का मोटा मोटा मेरा खर्चा जो था 1500 रुपये का हो गया। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड, जैसलमेर में भी एंड इवन बीकानेर में भी आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ एंड स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे से भर पेट खाना खा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, स्ट्रीट फूड, हर चीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 100 से 200 रुपये में आपको पर मील वहाँ पे मिल सकती है। एंड कई कई जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे आपको एक मील लेस दैन 100 रुपीज़ भी मिलेगी। सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ रफली, सो आपका 3 दिन का जो खाने पीने का खर्चा आ जाएगा वो आराम से 1200 से 1500 रुपये के बीच में आ सकता है। तो अब बात करते हैं मेन एक्टिविटी की जो हम जैसलमेर में करने जाते हैं, वो है डेजर्ट सफारी। सो मैंने अपनी डेजर्ट सफारी की बुकिंग की थी थ्रिलोफिलिया से। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस ब्रांड इन डिटेल इन वन ऑफ माई वीडियो, सो आई लिंक इट अप समवेयर हेयर, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो अगर आप इस ब्रांड के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मेरी जो डेजर्ट सफारी थी वो अराउंड मुझे 1300 रुपये की पड़ी थी। एंड इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। इट वॉज नॉट अ फुल डे कैंपिंग बट वो हाफ डे कैंपिंग थी। मतलब अराउंड उन्होंने 3 बजे के करीब हमें पिकअप किया था सोनार किला के बाहर से। एंड अराउंड 11 साढ़े 11 बजे हम वापस भी आ चुके थे वहाँ पे। सो बस वहाँ पे सब कुछ हमने किया जो कैंपिंग में इंक्लूड होता है कैंपिंग पैकेज में, एक्सेप्ट हम बस वहाँ पे टेंट्स में सोए नहीं, बिकॉज मुझे पर्सनली वो सेंस नहीं लगा था कि मैं वहाँ पे पूरी नाइट स्पेंड करूँ जस्ट कि मुझे टेंट के अंदर सोना है। मैं जो सब वहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहती थी मैंने वो अच्छे से एंजॉय कर लिया वहाँ पे। एंड अंडर अ बजट आई वाज एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो इस पैकेज में बेसिकली आपका सब कुछ इंक्लूडेड था। कैमल सफारी, साइट सीइंग, योर पिकअप एंड ड्रॉप सोनार किला से। एंड आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी वहाँ पे प्लान, जो फोक डांसेस थे, जो लोकल डांसेस वगैरह के थे वहाँ पे, बॉनफायर थी, डिनर था, सब कुछ इंक्लूडेड था इसमें। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इफ यू आर समवन हु इज ऑन अ बजट यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर दीज ऑप्शंस। एंड थ्रिलोफिलिया पे आपको बहुत से और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ पे पैरासेलिंग भी करना चाहते हैं या फिर जीप सफारी भी करना चाहते हैं तो उन तरह के बहुत से और भी पैकेजेस हैं जो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो विद फूड, एकोमोडेशन एंड डेजर्ट सफारी अभी तक हमने 4300 रुपीज़ स्पेंड कर लिए हैं। सो जो बचा हुआ 700 रुपये है वो मैं आपको यूटिलाइज करवाने वाली हूँ आपका ट्रैवल के लिए। जो आप कम्यूट करेंगे वहाँ पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको गढ़ीसर लेक देखने जाना है या फिर किसी और जगह पे जाना है, अगर आपको ऑटो या रिक्शा करना है फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू सोनार किला या फिर टू एंड फ्रो उसी सर्विस के लिए, सो उस चीज़ के लिए आप वो पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको सोवेनियर्स वगैरह खरीदने हैं, कुछ शॉप करनी है वहाँ पे लोकल आइटम्स, सो आप उन चीज़ों के लिए इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने अपनी ट्रिप में क्या क्या देखा और कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की। सो डे 1 की बात करें सो हम अर्ली मॉर्निंग बीकानेर पहुँच गए थे सबसे पहले। एंड बीकानेर में हम एक ही दिन के लिए थे। सो आफ्टर फ्रेशनिंग अप फ्रॉम आ होटल हम लोग निकल गए थे वहाँ पे लोकल साइट सीइंग के लिए या फिर सिटी वॉक के लिए आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे रामपुरिया हवेली। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे जो वहीं के लोकलाइज थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की वहाँ पे सिटी एक्सप्लोर करने में। सो रामपुरिया हवेली देखी एंड देन वी हैड सम स्ट्रीट फूड फ्रॉम बीकानेर। एंड उसके बाद हम लोग गए थे जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर के। अराउंड 3 से 4 घंटे हम लोग वहाँ पे फोर्ट में बिताए एंड इट वॉज गुड। बहुत अच्छा सा था, उसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया वहाँ पे। देन आफ्टर हैविंग आवर लंच हम लोग आगे निकल गए थे। वी वेंट टू वन कैमल फार्म्स वहाँ पर तो आई वेंट ऑल क्रेजी। इट वॉज सो गुड टू बी देयर। आई सॉ कैमल्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप। वहाँ पे मैंने बेबी कैमल्स भी देखे एंड वी ऑल्सो ट्राइड आउट डिफरेंट items made from camel milk. It was weird but yeah, I tried out. It was a completely different experience. वहाँ पे camel ice cream, camel milk, I don't know what all varieties were there, और आइसक्रीम के भी हर एक फ्लेवर था। सो ये सब कवर हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट हम गए थे करनी माता टेम्पल। आई वॉज लिटरली अमेज टू बी एट दैट प्लेस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वॉज स्पिरिचुअली ऑल्सो इट वॉज वेरी गुड। एंड इस टेम्पल की काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है वहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैट्स आपको मिलेंगे एंड दे आर नॉट ऑर्डिनरी रैट्स। वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये री इनकारनेशंस हैं बेसिकली उनके पूर्वजों की।
सो एक अपने आप में एक डिफरेंट सी जगह है एंड बहुत यूनिक है। सो एक दिन आई थिंक सफिशिएंट रहेगा अगर आप बीकानेर एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, वी एक्सप्लोर्ड बीकानेर इन अ डे एंड उसके बाद वी हैड आवर डिनर एंड देन वी फाइनली लेफ्ट फॉर आवर जर्नी अहेड टू द गोल्डन सिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द डे 2, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपना स्टेज हॉस्टल के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हॉस्टल की मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये कुछ ना कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जैसलमेर इन लोगों ने हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी, बोथ इन द मॉर्निंग टाइम एंड इन द इवनिंग टाइम। सो सिंस हम मॉर्निंग पे वहाँ पे पहुँच ही चुके थे, आई थॉट व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम एंड क्यों ना हम मॉर्निंग सनराइज देखें। जैसलमेर इज नोन फॉर इट्स सनराइजेस एंड सनसेट्स, सो आई थॉट लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ दिस डे एंड हम वहाँ पे बस फ्रेशन अप वगैरह होके वी लेफ्ट फॉर द सनराइज व्यू। तो हम वहाँ पे गए थे फेमस पॉइंट पे वॉक करते हुए, क्योंकि हम फोर्ट के अंदर ही था तो मैंने जैसे बताया कि इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि हम कहीं पे भी लोकली एक्सप्लोर कर पा रहे थे जगहों को। सो हम पहुंचे कैनन पॉइंट पे, पहले तो एकदम स्टारी नाइट थी एंड देन स्लोली एंड स्टेडली वी सॉ द स्काई चेंजिंग इट्स कलर एंड एकदम से देन सनराइज वगैरह होने लगा। सो इफ यू somebody who loves sunrises and sunsets, I am sure you're definitely not going to regret coming on to this place. It is extremely beautiful and वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सो वंस वी वर बैक आफ्टर विटनेसिंग द ब्यूटीफुल सनराइज, हम लोगों ने वहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हॉस्टल में, फ्रेशन अप वगैरह हो गए एंड देन वी टाइटनड अप आवर लेसेस टू एक्सप्लोर द सिटी इवन मोर। सो बेसिकली हम किले की वॉक पे ही निकले थे। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रोड साइड शॉप्स मिलेंगी, जो बहुत ही कलरफुल स्ट्रीट्स हैं बेसिकली जैसलमेर की, जो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम फ्रेशन अप, वहाँ की वाइब भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो फोर्ट के अंदर ही आपको पैलेस म्यूजियम भी मिल जाएगा एंड हेरिटेज सेंटर भी मिल जाएगा। सो अगर आप लगाओ तो आपको आराम से 2-3 घंटे उस जगह को एक्सप्लोर करने में मिलेंगे एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। वहाँ पे आपको हिस्टोरिकली भी बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। आप चाहें तो वहाँ पे गाइड भी रेंट कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में मोर डिटेल्स जानना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में। सो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। आपको फोर्ट के अंदर ही इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, प्लस वहाँ पे आपको रोड साइड शॉप्स या फिर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कुछ लोकल आर्टिस्ट भी बैठे होंगे वहाँ पे जो फोक सॉन्ग्स गा रहे होंगे। सो ऑल टुगेदर इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब एंड आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो उस जगह पे। एंड इसी दिन हम लोगों ने अपनी डेजर्ट सफारी भी कर रखी थी। सो इट वॉज लाइक कि हम फर्स्ट हाफ में फोर्ट वाला एक्सप्लोर कर लेंगे एरिया एंड इन द सेकेंड हाफ वी विल लीव फॉर अ डेजर्ट सफारी। सो हमारा 3 बजे के करीब पिकअप हो चुका था फ्रॉम आउटसाइड द फोर्ट एंड वहाँ से ही वी लेफ्ट फॉर आवर डेजर्ट सफारी। सो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, द सैंड ड्यून्स लुक मेस्मराइजिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंस। वहाँ पे हमने कैमल सफारी भी की, रेत के साथ भी खेला, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, पिक्चर्स क्लिक की अच्छी अच्छी। एंड जब वो सब कंप्लीट हो गया देन वी वर टेकन अहेड हमारी कल्चरल नाइट के लिए, जहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट थे वहाँ के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कल्चरल डांस फॉर्म्स एंड फोक सॉन्ग्स वगैरह गाए वहाँ पे, बॉनफायर था। एंड जब हमारी कल्चरल नाइट कंप्लीट हो गई तो वहाँ पे हमें टिपिकल राजस्थानी फूड भी सर्व किया गया। इट वॉज रियली गुड। सो ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड जब ये सब कंप्लीट हो गया देन वी वर अगेन टेकन बैक और हमें ड्रॉप कर दिया गया वहाँ पे ही फोर्ट के बाहर जहाँ से हमारा पिकअप हुआ था। सो दैट मेड एन एंड टू माई डे 2 इन जैसलमेर। एंड डे 3 के लिए हम लोगों ने अपना डे स्टार्ट किया था बाय एक्सप्लोरिंग पतवों की हवेली एंड गडीसर लेक। सो पतवों की हवेली वॉज ओनली अराउंड 1.2 किलोमीटर्स फ्रॉम द फोर्ट। सो हम लोगों ने वो बाय फुट ही एक्सप्लोर की वो जगह, बहुत ही अच्छी है। वहाँ के जरोकाज एंड वहाँ पे अंदर म्यूजियम भी है। सो आपका आराम से वहाँ पे 2 आवर्स तो लगी, 2 to 3 आवर्स तो आप स्पेंड करोगे ही वहाँ पे उसको भी एक्सप्लोर करने में। बहुत ही अच्छी सी जगह है, अच्छे से आपको हिस्ट्री के बारे में भी वहाँ की पता चलेगा। सो डेफिनेटली चेक दिस आउट। एंड देन हम लोग गए थे शाम में गडीसर लेक, अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्सपीरियंस द सनसेट ऑफ जैसलमेर। आप वहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, स्पीड बोटिंग भी है एंड नॉर्मल बोट भी है, जो आप पेडल बोट भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। प्लस वहाँ पे आप ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस भी ट्राई आउट कर सकते हैं। मैंने भी पहनी थी एंड उसमें अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। अगर मैं किसी जगह पे जाती हूँ तो वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, वहाँ के कपड़े, खान पान, वो सब मैं अडाप्ट करना चाहती हूँ जब मैं वहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से और अच्छी मेमोरीज और अच्छा कनेक्शन बना के जा रही हूँ। सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम गडीसर लेक हमने वहीं पे कुछ लोकल स्ट्रीट्स ही एक्सप्लोर की, वहाँ के कैफेज वगैरह ट्राई आउट किए। एंड व्हाट कॉट माई अटेंशन देयर वाज कि जो घर थे वहाँ के फोर्ट के अंदर,
उन्होंने गणेश जी की जो पेंटिंग है वो बनाई हुई है वहाँ पे, एंड जिनकी शादी वगैरह हुई है उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं वहाँ पे। एंड द फैक्ट इज़ दैट कि वो एक वेडिंग कार्ड है और वो तब तक वहाँ पे छपा रहता है या फिर बना रहता है ये वो इमेज जब तक घर पे दूसरी शादी नहीं हो जाती। सो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। ऐसी बहुत सी चीज़ें ही जो वहाँ पे लोकली मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी कि उनका कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कितना ज़्यादा उन्होंने संभाल कर रखा है उस चीज़ को। सो रियली फैसिनेटिंग। एंड सोनार किला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टैकुलर एंड मेस्मराइजिंग है। सो यही था मेरा कुछ 3 डे का प्लान। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप किसी भी लॉन्ग वीकेंड पे यही प्लान एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस ट्रिप। इसी दिन हमारी रात को ट्रेन थी जैसलमेर से बीकानेर के लिए, एंड बीकानेर से भी हमारी अराउंड 2-3 घंटे के बाद ही रिटर्न की ट्रेन थी टू दिल्ली। सो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इजीली इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी लॉन्ग वीकेंड पे आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं जैसलमेर के लिए। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अ वे इन प्लानिंग योर ट्रिप टू जैसलमेर। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप टनोत माता भी कवर कर सकते हैं। वो बेसिकली थोड़ा दूर था, डिस्टेंस वाइज आपको 2-3 घंटे तो वहाँ पहुँचने में ही लग जाते हैं, इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। मैंने सिर्फ मेजर अट्रैक्शंस कवर की हैं इस वीडियो में एंड आपकी डेजर्ट सफारी कवर की है। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया था शुरू में ही कि आप अपने हिसाब से भी इस प्लान को ट्वीक इन ट्वीक आउट कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल बना सकते हैं जिस तरह से आप बनाना चाहें। इट वॉज जस्ट माई वे ऑफ टेलिंग यू कि आप किस तरह से अपनी बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो आई होप यू फाउंड इट यूजफुल एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन मेकिंग अ बेटर प्लानिंग। एंड दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।